सबसे पहले संबित पात्रा, चंदे वालों को नहीं समझा पा रहे हैं आप। उनका डाउट कहां खत्म हो रहा है? उनका वो या तो चंदे का कर्ज उतार रहे हैं, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। मतलब आप समझिए, जब रक्षा मंत्री संसद के पटल पर कह रहे हैं कि अपनी सीमा की सुरक्षा में हम लोग कामयाब रहे, अभी भी राहुल गांधी कह रहे हैं लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं, वो हमारे यहां घुस आए, आप लोगों ने गुमराह किया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि घिनौना मजाक कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, आप इमोशनल ब्लैकमेल तक कह रहे हैं असद ओवैसी साहब। क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे इन लोगों को, कैसे साथ लेकर चलेंगे? क्या ये चंदे का कर्ज है, एमओयू का कर्ज उतार रहे हैं राहुल गांधी, है क्या भाई? संबित। देखिए अमन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि यो ब्लड इज बॉइलिंग, आपको गुस्सा भी आ रहा है और आपके मैं देख भी रहा हूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आज आप अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जिस प्रकार देश के रक्षा मंत्री ने अभी कुछ आधे घंटे पहले ही अपने वक्तव्य को रखा है चीन को लेकर, हमारे सैनिकों के शौर्य गाथा को रखा है, और उसके बाद उसे अगर भद्दा मजाक कहा जाएगा, इंडिया डरा हुआ कहा जाएगा, ये स्वाभाविक है कि आप जैसा देशभक्त एंकर इस पे गुस्सा भी उसको होगा और वो नाराज भी होगा। इसके पीछे मगर ये इतने वर्षों तक हम लोगों ने झेल लिया है कि अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे दया आ रही है। नहीं, मैं बताता हूं। देखिए अमन भाई, इन पे दया कीजिए। और ये देश नहीं, ये राहुल गांधी और ओवैसी ये देश नहीं है। इनको आप, देश की जनता देश होती है और देश की जनता सब जानती है। देश की जनता सैल्यूट भी कर रही है आर्मी को, देश की जनता को भरोसा है देश की आर्मी पर, और देश की जनता जानती है हमारा देश जीता हुआ है। आज इंडिया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। जहां तक ये एक दो लोग हैं, ये राहुल गांधी और ये ओवैसी, देखिए ओवैसी जी को आपको समझना होगा, ये जिन्ना बनने की कोशिश में है, ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नियो जिन्ना है, तो ये जिन्ना की तरह व्यवहार करेंगे। और जहां तक राहुल गांधी जी हैं, देखिए राहुल गांधी जी को अब तक तो हम सब जान चुके हैं, इनको पता वता कुछ है नहीं। क्या पता है, ये अभी तो पार्लियामेंट में भी नहीं है, बाहर हैं, इनको पता वता कुछ नहीं है। सुबह उठ के कोई और ट्वीट कर देता है, ये ट्वीट भी खुद नहीं करते हैं जी, कोई और ट्वीट टाट कर देता है और उस पर हम बैठ के डिबेट करते हैं। मैं तो आज बिल्कुल ऐलानिया तौर पे कहता हूं, राहुल गांधी इज अ नॉन एंटिटी, उसको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपके चैनल पे सेना को सैल्यूट करने की आवश्यकता है। दो बड़े शब्दों का प्रयोग आज राजनाथ जी ने किया है, एक है संयम और दूसरा है शौर्य। जहां आवश्यकता पड़ी हमने संयम दिखाया, अर्थात हम एक आक्रांता देश नहीं है, हमने कभी किसी को प्रोवोक या भड़काया नहीं, हम शांति प्रिय देश है। और शौर्य, जहां आवश्यकता पड़ी देश के सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, वहां हमारे जाबाज सिपाहियों ने देश के संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को कायम रखा। यह मेरा महान हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को ना तो राहुल गांधी की सर्टिफिकेट चाहिए, ना उनके चचेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी की सर्टिफिकेट चाहिए। संबित, दिक्कत इस चीज की नहीं है। दिक्कत ये नहीं कि राहुल गांधी को मैं ज्यादा सीरियसली ले रहा हूं या उनके बयान को ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं। दिक्कत ये होती है कि चीन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बंदूक रख के मेरे हिंदुस्तान पर गोली चलाता है। आप समझ रहे हैं? उनके बयानों को आधार बनाकर यह कहा जाता है, देखिए आपके नेता कह रहे हैं कि आपकी जमीन चली गई, आपके नेता कह रहे हैं कि हमने घुसपैठ कर ली, आपके नेता कह रहे हैं कि हमारी सेना ज्यादा भारी पड़ी। वो दुख होता है। राहुल गांधी को मैं अहमियत नहीं दे रहा हूं, उनके कंधे का इस्तेमाल करके मेरी देश की सेना पर जब बंदूक उठाई जाती है तो गुस्सा आता है। सांखला साहब, समझा तो दिया राजनाथ जी ने, किस भाषा में समझेंगे भाई आप लोग? अब चाइनीज में, इटालियन में थोड़ी ना बोलेंगे, वो हिंदी में ही बोलेंगे। समझा दिया उन्होंने सांखला साहब। उन्होंने कहा कि अपनी सीमा की सुरक्षा करने में कामयाब रहे, कोट अनकोट उन्होंने कहा गलवान में 15 जून को भारी चीन को नुकसान हुआ, हमने उनको जबरदस्त क्षति पहुंचाई। उन्होंने कहा 29-30 अगस्त को पेंगोंग में हमने पिटाई की। क्या सुनना चाह रहे हैं आप? जब तक जिनपिंग नहीं बोलेगा नहीं मानेंगे क्या राहुल गांधी? संकला साहब। देखिए अमन जी, पहली बात तो आपको यह बतला दूं कि राहुल गांधी जी का जो बयान है उसको कोई टीवी पर बैठ करके और मीठे मीठे शब्दों में गलत तरीके की बयानबाजी करके और जनता को बरगलाना या झुठलाना चाहता है तो ये बात आगे के लिए नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो ये दिया है कि देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। और जैसे अभी हमारे काबिल साथी संबित पात्रा ये कह रहे थे कि राहुल गांधी कुछ नहीं है, ओवैसी कुछ नहीं है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुने हुए सांसद बहुत बड़ी मेजॉरिटी की जनता का नेतृत्व करते हैं और विशेष तौर से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जिसके अधीन करोड़ों साथी इस देश के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की बात करना, हल्की बात करना, ओछी बात करना जिम्मेदार लोगों के लिए इन लोगों की करतूतें हैं। आपने सुना? दूसरी बात यह है कि आज सवाल इस बात का खड़ा किया जा रहा है कि जब आज
आज राजनाथ सिंह जी संकला जी, सारी आपने बातों को संबोधन स्वीकार सुना कर रहे राजनाथ हैं जी कि रशिया ने घुसपैठ की, चाइना ने आपने घुसपैठ की राजनाथ जी है का और हमारी देश के सेना ने रक्षा उसका मंत्री डटकर का जवाब संबोधन दिया है। सुना? तो ये बात प्रधानमंत्री जी कहने में दिक्कत संकला कहां जी थी? एक मिनट, संकला जी एक मिनट, ये 3 इसमें महीनों में कहां चीन की दिक्कत थी? 3 पराजय, गलवान, ब्लैक टॉप, फिंगर 4, ये तस्वीरें मैंने सांकला जी के लिए विशेष तौर पर चलाई। बहरहाल आपने भाषण सुना सर, संबोधन सुना राजनाथ जी का सरकार का? बिल्कुल सुना है। क्या बड़ी बातें उसमें? क्या कहा है राजनाथ जी ने, क्या कहा है सरकार ने, क्या कहा है रक्षा मंत्री ने, जिस पर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है? क्या कहा उन्होंने? राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीमा पर तनाव है, चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की, हमारी जांबाज सेना ने मुंह तोड़ उसका जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ है। हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। लेकिन जो सरकार इस देश में नेतृत्व दे रही है वो सांसदों को और देश की जनता को विश्वास में रह करके आगे बढ़ना चाहिए। आपने सुना राहुल गांधी? राहुल गांधी जी कभी भी ये बात नहीं कही, उन्होंने हमेशा सेना के साथ है। वो इस बात को आज भी कहते हैं और उनकी बात का मैं समर्थन करते हुए कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री देश को गुमराह करने की जो कोशिश करते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कैसे कर रहे हैं उसकी गुमराह? हम समझाइए भर्त्सना 30 करते सेकंड में। हैं। सच्चाई सामने रखिए। मैं आप समझना चाह रहा हूं कि आप लोगों का एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, बात नहीं हुई, कैसे ना कोई आज आया गुमराह था, करा ना राजनाथ कोई जी ने? गया था। कैसे गुमराह किया? राजनाथ सिंह के गुमराह की हमने कही नहीं, हमने कहा ही नहीं राजनाथ सिंह गुमराह कर रहे। राजनाथ सिंह जी ने आज सच्चाई रखी है देश के सामने, तो ये सच्चाई प्रधानमंत्री जी ने छुपाई क्यों? प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने इस सच्चाई को छुपाया क्यों? सच्चाई रखो सामने। क्या बोल यही रहे तो हैं? कांग्रेस या पार्टी मतलब कह रही है। मोदी जी ने अलग कांग्रेस कहा, पार्टी राजनाथ को जी ने सेना अलग पर कहा। पूरा भरोसा है, अमन भाई, पूरा विश्वास है। नहीं वो एक मिनट संकला जी बिल्कुल अलग कंफ्यूज कहा कर रहे हैं है। आप। मोदी जी का मतलब आप बयान आप राजनाथ जी चलाइए के यहाँ पर। साथ हैं। उन्होंने जो मीटिंग में कहा रक्षा है मंत्री ने ना कहा कोई है, आया तो था, सही कहा है। ना कोई वहां है, ना कोई गया था। सांकला जी, राजनाथ जी जी? जो कहा, रक्षा मंत्री ने जो कहा सही कहा? जी, रक्षा मंत्री ने जो कहा सही कहा? राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी ने जो सेना की स्थिति है अभी सीमा पर जो तनाव है उसकी बात को सच्चाई से रखा है। हाँ। कांग्रेस पार्टी चाहती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में चर्चा क्यों नहीं हो तो रही? इसमें तो उन्होंने संसद कहा कि किस अपनी लिए है? सीमा की सुरक्षा में हम लोग संसद कामयाब में रहे। चर्चा होनी चाहिए, बराबर के इसमें साथियों तो का राजनाथ सवाल जी ने जवाब कहा होना कि चाहिए। अपनी क्या सीमा की लोकतंत्र सुरक्षा में में आप हम इस कामयाब रहे। जवाब का इस हमारी बात का गला घोटेंगे? हमारी सेना अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब रही, हमने काउंटर डिप्लॉयमेंट किया, गलवान में हमने चीन के सैनिकों को क्षति 100% पहुंचाई। रही, 100% रही। तो फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि आप गुमराह बिल्कुल किया? सच्चाई है। आप राहुल बिल्कुल गांधी सच्चाई के हम खिलाफ साथ बोल हैं। रहे हैं। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं, हम देश की सेनाओं के संबित साथ पात्रा। में हैं और देश की सेना हमारी मजबूत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं देश को, जरा उसके सांकला खिलाफ साहब, है। संबित अलाउ करें, शांत हो जाए तो मैं बोलना शुरू करूंगा। संबित, देखिए अमन जी, आपको अभी समझ में आ गया होगा, सांकला जी वैसे अच्छे इंसान हैं मगर आपको समझ में आ गया होगा कांग्रेस कितनी कंफ्यूज्ड है। अभी इनके स्टैंड को देखिए। अभी सांकला साहब कह रहे थे जो राजनाथ जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, आर्मी बिल्कुल सख्त तरीके से वहां पर मौजूद है और सख्ताई के साथ काम कर रही है। वहां राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि राजनाथ जी गुमराह कर रहे हैं। अभी सांकला साहब यह भी कह रहे थे कि जो राजनाथ जी कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री कह देते तो अच्छा रहता। राजनाथ जी अभी सांकला जी गुमराह झूठ नहीं कह रहे कही थे है, कि प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई आया ना कोई गया। अरे सर, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। सांकला जी, ये चिल्लाना बंद करिए पहले, शांति से सांकला जी सुनिए, बीच में नहीं बोलते। शांति से, ये चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, ये चाइनीज स्पोक्स पर्सन को कभी नहीं चिल्लाएंगे नहीं। बात को गुमराह क्यों करते हैं? ये चिल्लाना नहीं, आराम से बात चलिए करिए। संबित आप बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मेरे को आगे बढ़ना है। संबित आप कंप्लीट करिए। अरे सांकला जी, आप अपने मन में अभी बोलते रहिए ना, थोड़ी देर बोलने दीजिए। देखिए, पहली बात है, आप इनकी बातों को सुनिए। ये कह रहे हैं कि हल्की और ओछी बातें की गई। मुझे बताइए आज राजनाथ जी ने जो बातें कही उसमें हल्की और ओछी बात क्या थी? दूसरी बात आप ही बताइए, देश को बरगलाया कैसे गया? एक एक विषय के ऊपर देश में विषय रखा गया। और जहां तक आपका एक प्रश्न था कि राहुल गांधी के कंधे पर, राहुल गांधी के कंधे पर, देखिए अमन भाई, इस प्रकार ये चिल्लाने वाले लोगों को क्यों बुलाया जाता है? ये चिल्लाने वाले लोगों को क्यों बुलाया जाता है बताइए? मैं देश के हक में बोलूंगा तो ये चिल्लाते रहेंगे। बस सांकला जी हो गया। सांकला जी, राहुल गांधी जी मेरे को के शंकर प्रसाद के पास जाना है, लेफ्टिनेंट जनरल है, वो आपको असलियत बता देंगे। संबित पात्रा का ऑडियो ऑन एयर है, से वो बोलेंगे 30 सेकंड। मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ, ठीक है।
देखिए, आपने कहा कि राहुल जी के कंधे पर रखकर चीन और बाकी देश जो हैं हिंदुस्तान के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, चीन और पाकिस्तान। अब वो चीन और पाकिस्तान भी जान गए हैं कि राहुल गांधी का कंधा किसी काम का नहीं है। राहुल गांधी का कंधा वो कंधा है जिस पे केवल कांग्रेस का जनाजा ही उठेगा। आपको क्या लगता है ये चीन और पाकिस्तान राहुल गांधी के कंधे पर रख के फायरिंग करेंगे और इंडिया इंज्योर हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहिए। राहुल में दम नहीं है, राहुल से कुछ नहीं होने पाएगा। पैसा वैसा लेके माँ बेटे चले गए हैं विदेश, चाइना से। बस सांकला जी, यही शंकर प्रसाद जी, जनरल शंकर प्रसाद, मतलब आज का संबोधन सुनने के बाद अब तो कोई सवाल नहीं बचा मेरे ख्याल से। सब बता दिया देश के रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने सब कुछ बता दिया। कोई सवाल नहीं जो हर बार मैं आपसे पूछता था, मैं आपसे समझता था। 1993, 1996, 2013 बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट, बफर जोन, सारी चीजें बता दी आज रक्षा मंत्री ने देश के। जी बिल्कुल सारी बातें बता दी। और मुझे बड़ा दुख होता है इस किस्म की पॉलिटिकल डिबेट सुनने के बाद। दुख इस मारे होता है कि जो आज भारत की सेना की, भारत की पॉपुलेशन की, भारत की सरकार की जो सिचुएशन है लद्दाख में, वो आज से पहले कभी नहीं हुई है। पिछले 58 ईयर्स से हम अपनी ना तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेटल कर पाए हैं और ना हम अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर सेटल कर पाए हैं। हर साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना बदली कर देता है और हमारी कंटिन्यूस सरकारें, एक सरकार नहीं, दो सरकारें नहीं, सारी सरकारें इस पर एक तरह से अपने आप को चुपचाप बैठी रहीं। और उस तरीके से हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन में और 5,180 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने सीड कर दिया चाइना के साथ। इतनी बड़ी टेरिटरी हम ऑलरेडी खो बैठे हैं। देखिए अमन जी, जो आज भारत सेना ने वहाँ किया है वो आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। आज भारत इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है चाइना के साथ कि चाइना की समझ में ये नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। आपने राजनाथ सिंह का आज स्टेटमेंट सुना, जिसमें एक स्टेटमेंट उनका बहुत अच्छा था कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और उसका साफ जाहिर होता है कि अगर हमें इसको एस्केलेशन पर जाना पड़ेगा, अगर हमें बाय यूजिंग फोर्स इस चीज़ को सेटल करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जिस किस्म की मोबिलाइजेशन इस साल हुई है, मैं समझता हूं कि भारत सेना की मोबिलाइजेशन इन द हिल्स, इन द हाई माउंटेन्स आज तक कभी नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि आज हालात इस तरीके से हैं कि अब समय आ गया है कि सरकार इस समय इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो आज राजनाथ सिंह ने कहा पार्लियामेंट में कि हम न केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का क्लैरिटी करना चाहते हैं, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जाना चाहते हैं कि इसको कब सुलझाया जाएगा। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो परसेप्शन है वो हर समय क्यों बदलती चली जा रही है, उसको कभी न कभी तो अंत करना पड़ेगा और वो अंत करने का समय अब आ गया है। देखिए, राजनाथ सिंह की बात से ये सफ़ा हो रहा है कि LAC की परसेप्शन कब तक हम इस तरह झेलते रहेंगे, और इसको रिजॉल्व करने के लिए हम हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को भारत में इस समय बेकार के सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो पॉलिटिकल बातें आप डिबेट में करते रहिए कि किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा, उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें दिलचस्पी इस चीज़ से है कि चाइना के साथ अब हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक दफ़ा सेटल हो जाए फाइनल, और हो सके तो अगले 4-6 महीने में इंटरनेशनल बॉर्डर भी सेटल हो जाए। ये कब तक हम झेलते रहेंगे इस तरीके से? इस समय भारत ने बहुत उसमें अपनी एफर्ट लगाई है। आप देखिए कितनी मोबिलाइजेशन, इस मोबिलाइजेशन की बड़ी हाई कॉस्ट होती है, बड़ी हाई कीमत होती है जी। आपने इतना ट्रुप्स वहाँ भेजे हैं, उसकी लॉजिस्टिक्स में कितना खर्चा आया होगा ये आप सोच सकते हैं क्या? और ये जो तो इस समय इतना एक्सपेंडिचर होने के बाद मैं समझता हूँ कि लेट इट नॉट गो वेस्ट। बिल्कुल।